हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब सबमिट करने के बाद यदि कोई क्लैरिफिकेशन के लिए आता है तो उसे हम कैसे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्या क्लैरिफिकेशन आया है वो चेक करेंगे कि इशूज क्या आया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला वीडियो में मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस बताया है, यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद मेरा कुछ दिन के बाद क्लैरिफिकेशन के लिए आया है। तो सबसे पहले हम क्लैरिफिकेशन चेक करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन चेक करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और सर्विसेज में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जिसमें हम एक न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। तो टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर में हम टिक कर देंगे। और जो टीआरएन नंबर जो कि सबसे पहला जनरेट हुआ था जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबमिट करते हैं, तो दो नंबर जनरेट होता है, एक टीआरएन नंबर रहता है, एक एआरएन नंबर रहता है। तो एआरएन नंबर जनरेट होता है फुल फॉर्म सबमिट कर देने के बाद, और टीआरएन जनरेट होता है सिर्फ फर्स्ट स्टेप करने के बाद टीआरएन जनरेट होता है। तो उस टीआरएन नंबर से यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे टीआरएन नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल के हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। दोनों का ओटीपी सेम रहेगा। यहाँ ओटीपी पुट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस ढंग का आपको इंटरफेस खुलेगा जो कि आपको दिखाएगा कि देखिए ये आपका एआरएन नंबर हुआ और जो स्टेटस अभी दिखा रहा है वो पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, मतलब क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ में फाइल जनरेट होगा जो कि ऑफिसर के द्वारा भेजा जाता है कि क्या इशूज आ रहे हैं जिसके कारण हम आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है। तो देखिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 फॉर्म है। तो ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया और जो जिसके नाम से ये लिया जा रहा है उसका यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दिस इज विथ रेफरेंस टू, ये सब लिखा हुआ है इतना इतना। और देखिए मेरा जो इशू जा रहा है वो देखिए है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बस सिर्फ एक ही इशू है जो कि मेन इशू है। ये लगभग 90% केसेज में यही इशू आता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो नेचर ऑफ पोजेसन जो हमने डाला था वो डाला था रेंटेड। तो देखिए लिखा हुआ है अदर्स प्लीज स्पेसिफाई नेचर ऑफ प्रीमाइसेज इज डिक्लेयर्ड एज रेंटेड इन दिस एप्लीकेशन बट नो सच डॉक्यूमेंट हैज बीन फाउंड अपलोडेड। मतलब हम रेंटेड डाल दिए बट रेंट एग्रीमेंट नहीं डाले थे और सिर्फ एक खाता बुक का जो म्यूनसिपल टैक्स का रहता है वो सिर्फ हम यहाँ पे डाल दिया था, जिसके कारण मेरा ये एक क्लैरिफिकेशन के लिए आया है। तो ये कह रहा है कि आपको एक ओरिजिनल कॉपी ऑफ नोटराइज एलिजिबल रेंट एग्रीमेंट डालना है और दूसरा जो है वो ओरिजिनल लेटेस्ट एंड एलिजिबल होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट या ऑनलाइन प्रॉपर्टी लगान टैक्स रिसिप्ट विथ क्यूआर कोड इन सपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द नेचर ऑफ लैंडलॉर्ड। तो ये दो चीज़ हमें मांगा जा रहा है रेंटेड के केस में। वैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कि किसे ये लीज सेलेक्ट करने पर क्या डालना है और रेंटेड सेलेक्ट करने पर क्या डालना है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो, क्योंकि जो जितना भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है 90% केस में यदि क्लैरिफिकेशन या रिजेक्ट होता है उसका मेन कारण ये रहता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो रहता है वो अपने ढंग से वो ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये रिजेक्ट या क्लैरिफिकेशन के लिए आता है। तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। अब ये था तो मेरा आपने देख लिया, तो इसके लिए हम अब सबमिट करेंगे। तो यहाँ से अब हम फिर से सर्विसेज में जाएंगे और देखिए अब यहाँ पे दिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, मतलब यहाँ क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, जो आपको पीडीएफ जनरेट हुआ है उसमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो रेफरेंस नंबर से भी कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है वो है आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये एआरएन नंबर जो जनरेट हुआ था। तो दोनों से आप दे सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर डालने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसे हम देखिए मॉडिफिकेशन में यस करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से सारा चीज़ अब आपको जो आप फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट टाइम सबमिट करते समय जिस डिटेल डाले थे वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। अब सारा डिटेल यदि आप चेक करना चाहते हैं तो फिर से चेक कर लीजिए, उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं।
लेकिन जो मेन हमारा पर्पस है कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए क्लैरिफिकेशन आया है, तो सिर्फ पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ तो उतना मैंडेटरी नहीं है। तो अब सबसे पहले हम वही चेक करेंगे, बारी बारी से सारा हेड चेक करते हुए अब हम देखिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में आ चुके हैं। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हम क्लिक करेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आने के बाद आप जो एड्रेस दिए हैं या जो आप सेलेक्ट किए हैं वो तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं। रेंटेड था तो रेंटेड ही रहेगा। उसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड किए थे वो अभी भी दिखा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो हमने डाला था, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिए थे, वो अभी भी दिखा रहा है, ये डिलीट नहीं हो सकता है। तो अब दो चीज़ हमें यहाँ पे डालना है, ये जो क्लैरिफिकेशन में करके मांगा गया है, एक रेंट एग्रीमेंट विथ नोटरी और दूसरा अपडेटेड टैक्स रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम रेंट एग्रीमेंट को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फिर ब्राउज में जाकर हम रेंट एग्रीमेंट को यहाँ पे पीडीएफ में करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन और रहेगा अपलोड करने का। तो दूसरा देखिए, ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट में करके एक रेंट एग्रीमेंट मेरा अपलोड हो चुका है। अब दूसरा प्रूफ हम यहाँ पे फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे हम टैक्स रिसिप्ट, म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट में पहले सेलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के दूसरा जो हमें डॉक्यूमेंट डालना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज करेंगे और ब्राउज करके ये हम यहाँ पे अपना वो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट अपलोड कर देंगे। इसके बाद बाकी का आगे का स्टेप सेम है। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं या आप अपने मन से ये आगे का स्टेप कर सकते हैं। तो बाकी का जो स्टेप है उसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और जल्दी से इसे सबमिट करके हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद देखिए वेरिफिकेशन में जब आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको क्लेरिफिकेशन में जो लिखा हुआ था वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब क्वेरी रिस्पॉन्स में आपको कुछ लिखना है। ये भी बहुत मैटर करता है। क्वेरी रिस्पॉन्स में यदि आप बेहतर ढंग से उसे समझा पाएँ तो भी आपका काम बन सकता है। तो क्वेरी रिस्पॉन्स में हमें ठीक ढंग से समझाना है कि वह जो आपने रेंट एग्रीमेंट विथ नोटरी मांगा है और अपडेटेड टैक्स रिसिप्ट, वो हम यहाँ पे लगा दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। कृपया इसे अप्रूव कर दें बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब इस ढंग से उसे इम्प्रेस करने का प्रयास करना है जिससे कि वो प्रभावित होकर हमारा ये जीएसटी अप्रूव कर दे। इसे बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से इसे फिर से आगे सबमिट कर देना है। तो यहाँ ये क्वेरी रिस्पॉन्स लिखने के बाद यदि आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे टिक करके RYI करके, हाँ देखिए एक यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स देते वक्त वो जो था कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें डाल दिया था जो कि इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट करने के बाद आपका जो है ये मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा। इसे अब हम फिर स्टेटस में चेक कर लेंगे कि क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है स्टेटस में हमारा GST रजिस्ट्रेशन का। तो आप वो स्टेटस भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये था GST रजिस्ट्रेशन में क्लैरिफिकेशन के लिए जब आता है तो उसे हम कैसे क्लैरिफिकेशन पहले से देखेंगे और उसके बाद फिर सबमिट करेंगे। तो देखिए ये मेरा था जो अभी क्लैरिफिकेशन फाइल यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है। तो उम्मीद है आपको पसंद